अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। आज की इस वीडियो में मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप एक्सेल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सम इफ का फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं 2 जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। पहले हिस्से में सिर्फ ये बताऊँगा कि सम इफ का फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होता है, उसका इस मकसद क्या है, और दूसरे हिस्से में आप अगर सम इफ्स जिसमें एस एक इज़ाफ़ी लेटर के साथ आ जाता है, तो उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने काम में। पहला फ़ॉर्मूला जो मैं यहाँ पे लगाऊँगा वो है सम इफ का फ़ॉर्मूला। सम इफ अगर आप देखें जब हम ये फ़ॉर्मूला लिखते हैं, तो पहली चीज़ जो एक्सेल आपसे पूछ रहा है वो है रेंज, जो कि रेंज के बारे में सवाल कर रहा है कि किस रेंज को सम करना है या जमा करना है। ये फ़ॉर्मूला खाली सम के फ़ॉर्मूला से मुख्तलिफ है, क्योंकि सम में आपने सिर्फ जमा करनी होती है वैल्यूज़ एक ही जगह के ऊपर पड़ी हुई, उसमें कोई शर्त नहीं लगानी होती। सम इफ का मतलब है कि अगर किसी चीज़ का आपने सम करना है, तो उसको शर्त के तौर पे, क्राइटेरिया के तौर पे डिफाइन करें। सो अगर हम शुरू करें यहाँ पर सम इफ के फ़ॉर्मूला के हिस्सों को समझना। पहला हिस्सा रेंज, ये वो रेंज है जिसके अंदर आपकी शर्त को चेक करने के लिए कुछ वैल्यूज़ का, कुछ नामों का, कुछ हुरूफ का होना ज़रूरी है। सेकंड आप उसको ये बताते हैं क्राइटेरिया के बाद, सब रेंज के बाद कि क्राइटेरिया मतलब उसकी शर्त किस तौर पे पूरी होगी। मिसाल के तौर पे मैं इस फ़ॉर्मूला को अब अप्लाई करता हूँ यहाँ पर लाके, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये डाटा पड़ा हुआ है पूरे का पूरा, ये पूरा सिलेक्टेड डाटा है। इसमें मैं वैल्यूज़ को सम करूँ, वैल्यूज़ में हर उस वैल्यू को सम करूँ जिसके सामने अत्तर लिखा हुआ है। अत्तर एक नाम है। हम यहाँ पे अगर फ़िल्टर अप्लाई करने की कोशिश करें तो सारे कॉलम इकट्ठे सेलेक्ट करके डाटा में मैं यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ अगर, तो एक्सेल ऑटोमैटिकली सारे कॉलम्स के ऊपर ये छोटे से बटन लगा देता है, जिसके साथ आप ये चेक कर सकते हैं कि किसी एक नाम को मैं सेलेक्ट करूँगा तो मुझे उससे मुतल्लिक सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी कि अत्तर किन-किन वैल्यूज़ के सामने लिखा हुआ है, इन वैल्यूज़ के सामने। तो दूसरे लफ्ज़ों में मुझे इनका सम चाहिए, लेकिन फ़िल्टर के साथ नहीं, फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए। तो जो पहला काम मैं करूँगा, यहाँ पर अत्तर के सामने मैंने फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वलिटी साइन, सम इफ मैं लिखूँगा कंप्लीट, और अगर मुझे इसको थोड़ा साइज़ बड़ा करने में आप लोगों के लिए सहूलत हो सकती है, तो एक बेहतर चीज़ रहेगी ये। आई होप कि अब कुछ बेहतर नज़र आना शुरू हो गया होगा। यहाँ पे फ़ॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सम इफ, ये लिखा मैंने। रेंज सेलेक्ट करनी है मुझे, वो रेंज जिसमें मुझे नाम की शर्त पूरी करते वैल्यू नज़र आए। तो इसके लिए मेरी आदत ये है कि मैं पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, आसान रहता है, बजाय इसके कि मैं रेंज को सेलेक्ट करूँ, C1 से C3 वो भी किया जा सकता है। लेकिन अगर पूरा मैं कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा, कॉलम के ऊपर क्लिक करने में, तो एक तो हाथ से खुद फ़ॉर्मूला लिखने में बचत होती है, और दूसरे आपको अलग-अलग कोई मज़ीद वैल्यूज़ उसमें ऐड कर देंगे अगर अपने डाटा में, तो हर दफ़ा जाके फ़ॉर्मूला एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम जब कॉमा, अभी देखिए इस वक़्त ये रेंज वाला जो हाइलाइटेड है, ज़रा बोल्ड नज़र आ रहा है, मोटे से लफ्ज़ों में नज़र आ रहा है। आप इस पर दोबारा फ़ॉर्मूला में जब कॉमा लगाएँगे, तो अब देखिए क्राइटेरिया पूछ रहा है आपसे, वो एक्सेल वन बाय वन आपसे पूछ रहा है कि अब ये चीज़ एंटर करो, अब ये चीज़ एंटर करो। क्राइटेरिया के लिए मैंने अत्तर को सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अत्तर जिस कॉलम में, पूरे कॉलम में जिस जगह पे अत्तर लिखा हुआ है, उसके सामने वाली वैल्यूज़ का मेरे पास सम आ जाए। तो अब जब अत्तर को लिख दिया, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर मैं एक कॉमा प्रेस करूँगा, तो कॉमा हर दफ़ा नई कंडीशन या नई इनपुट जो आपने फ़ॉर्मूला में एंटर करनी होती है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। सम रेंज, अभी मुझे वो रेंज बतानी है, वो जगह बतानी है जहाँ से ये सम्स को पिक करेगा, तो मैं इसके लिए कॉलम डी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। पूरे का पूरा कॉलम डी सेलेक्ट किया था, तो आप ये देखिए तीनों अलग-अलग कॉमास के साथ सेपरेट की गई चीज़ें पूरी हो गई मेरी। मैं ब्रैकेट को क्लोज़ करूँगा, तो एंटर करने पे मुझे इसने वो सारी वैल्यूज़ का सम निकाल के दे दिया, जिनके सामने अत्तर लिखा हुआ है। या फिर ये किसी दूसरी सूरत में अत्तर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, या जो भी हम वैल्यूज़ यहाँ पे ले रहे हैं, वो सैलरीज़ भी हो सकती हैं, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं,
उन सब का हमें सम दरकार था, उनका जमा मिल गई कि उसको जमा करें तो कितना जवाब आएगा। ये पूरा सम इफ का आसान फार्मूला हमें बता सकता है। अब अगर ये हो, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, एक तरह से इस वीडियो के दूसरे हिस्से में आता हूँ। मैंने जब अथर के नाम को सिलेक्ट किया तो मैंने ये देखा कि इन सारी वैल्यूज का जो टोटल मुझे यहाँ नीचे नजर भी आ रहा है, और जो हमने भी सम फार्मूला से देखा 22,135, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ए बी सी डी की मुख्तलिफ शिकों में। अब ये शिक मैंने एक मिसाल के तौर पे कुछ डाटा बनाया। आप इसको ये भी सोच सकते हैं कि ए बी सी डी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ अकाउंट्स भी हो सकते हैं जिनके ऊपर वो खर्चा किया जा रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो ए बी सी के अलग अलग खर्चे मेरे सामने आ जाए। उसके लिए अब चूंकि शर्त एक से ज्यादा है, सिर्फ अथर के नाम की नहीं है, अथर ही के लिए जितने अलग अलग खर्चे हुए मुझे वो भी सारे चाहिए। तो उसके लिए मैं एक तो मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ कि टोटल खर्चे इतने किए हमने। सम इफ का फॉर्मूला मुझे सारी की सारी जमा बता रहा है। अगला फॉर्मूला जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे, सम इफ के साथ एस लगाने से, अब ये एस जो है एक से ज्यादा इफ की जमा इफ्स बना के इस फॉर्मूला को चेंज कर दिया गया। पहली चीजें सेम रहेंगी। सम रेंज जब भी पूछा जाए तो ये बताइए कि वैल्यूज कौन सी सम करनी है, तो ये मैंने बता दिया कि वैल्यूज कौन सी सम करनी है। सम रेंज एक जगह पर आ गई, फिर मैंने कॉमा लगाया। अब देखिए इससे पहले वाले फॉर्मूला में वो पूछ रहा था क्राइटेरिया रेंज 1, लेकिन पहले सिर्फ क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा था। अब वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, और फिर उसके बाद क्राइटेरिया जब मैं बताऊंगा तो फिर मुझसे दोबारा पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया क्या होगा। तो एक एक करके हम देना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसे बताऊंगा क्राइटेरिया रेंज 1 के अथर अगर मैं पहले पिक करता हूँ तो अथर को मैं कहाँ पर ढूंढूं। अथर को ढूंढना है मुझे कॉलम सी में, तो मैंने क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए कॉलम सी सेलेक्ट कर लिया। ये याद रखिएगा कि रेंज जब आप सेलेक्ट कर रही हैं तो एक कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन जब क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रही हैं तो उसमें पूरे कॉलम के बजाय सिर्फ एक सेल को सेलेक्ट करना है हमेशा। सम इफ फॉर्मूला में या सम इफ फॉर्मूला में आप एक सेल ही को सेलेक्ट करें क्राइटेरिया बताते हुए। अब मैंने नामों में चूंकि नाम ढूंढना है तो अथर को सिलेक्ट किया ताकि वो कॉलम सी में जाके हर उस वैल्यू को जिसके सामने अथर लिखा हुआ है उठा के जमा में ऐड कर दे। ये हो गया क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए। अब मुझे चूंकि दूसरी शर्त भी पूरी करनी है, मुझे देखना है कि ऊपर ए बी सी में से किसको पिक करना है। पहले स्टेप पे मैं ए को पिक करता हूँ, तो उसके लिए पहला मुझे कॉमा जब लगाऊंगा तो देखिए एक्सेल मुझसे क्या पूछ रहा है। एक्सेल मुझसे पूछ रहा है कि भाई ये मुझे क्राइटेरिया रेंज 2 बताओ। तो मैं उसको क्राइटेरिया रेंज 2 ए बी सी की मैच करने के लिए कॉलम बी पूरा सेलेक्ट करता हूँ। अब कॉलम बी में देखिए ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। मेरा इंटरेस्ट किसमें है, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वो सारा सम मिले जो अथर ने खर्च किया है और ए पर खर्च किया है। तो अब मुझे जब कॉमा लगाने के बाद एक्सेल ने क्राइटेरिया 2 पूछा तो मैंने ए पे क्लिक किया, मेरा काम पूरा हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 क्राइटेरियाज को सिलेक्ट करने की कोशिश की। अब 2 की जगह 3, 4, 5 और काफी ज्यादा इसमें क्राइटेरियाज ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता। आसान काम इसमें 2 क्राइटेरिया के साथ मैंने करके अपनी पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब देखिए जब मैं इस पर एंटर करता हूँ तो ये पूरा फॉर्मूला मुझे वो सम बताएगा, वो खर्चा बताएगा या वो अमाउंट बताएगा जो अथर साहब ने ए की मद में खर्च किया। टोटल कितना खर्च किया था इस कीमत में, 22,135 उन्होंने खर्च किया था टोटल में। साथ साथ ही थोड़े कॉमर्स की और डेसिमल्स की करेक्शंस भी कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ। ये आपको देखते हुए अंदाजा होना चाहिए कि जीरोस खत्म करने हो या कॉमर्स लगाने हो अमाउंट में तो कैसे लगाया जा सकता है। अब इस पर देखिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स उसके अलाइनमेंट की भी कर दी। ये तो हो गया ए। अब कैसे पता चले कि ये बिल्कुल ठीक है, मैं काम कैसे कर रहा है, उसके लिए तो हम फिल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने फिल्टर्स में से सिर्फ पत्थर को पिक किया, उसके बाद
लिस्ट्स में से मैंने सिर्फ ए को पिक किया, तो जो मेरी जितनी भी वैल्यूज आई हैं कितनी है, 1 2 3 4, कैसे पता चला? ये नीचे देखिए बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे नीचे 4 ऑफ 33 उसने लिखा हुआ है कि 4 वैल्यूज सिर्फ ऐसी हैं जिनमें एक क्राइटेरिया में अथर लिखा हुआ है और उसके सामने ए लिखा हुआ है। अब अगर इन वैल्यूज का मैं सम चेक करूं तो इनको सबको सेलेक्ट करने पे एक्सेल नीचे मुझे इनका सम बता देता है 10,562, और यही वो टोटल है जो हमें नजर आ रहा है अतर साहब के इस फार्मूला में अप्लाई करने पे। ये फायदा है सम इफ्स का। अब अगर वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं थोड़ी सी मजीद प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि बी और सी के लिए भी इसी तरह से मैं सम इफ्स का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए पहले सम रेंज बताऊंगा, किस जगह को किन वैल्यूज को सम करना है, फिर मैं क्राइटेरिया 1 बताऊंगा जो कि यहाँ पे फिर अथर ही है। देन मैं यहाँ पर क्राइटेरिया, मेरी मिस्टेक, मुझे क्राइटेरिया रेंज 1 बतानी है पहले, तो क्राइटेरिया 1 रेंज मुझे वो पूरा कॉलम सेलेक्ट करना होगा। मैंने कहा था कि जब रेंज है तो पूरा कॉलम सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद सिर्फ अथर को सिलेक्ट करना है। एक क्राइटेरिया 1 वो सिलेक्ट हो गया। अगली चीज मुझे बतानी है क्राइटेरिया रेंज 2, तो वो ये आ गई क्राइटेरिया रेंज 2, और फिर मुझे क्राइटेरिया 2 जो मैं यहाँ बी के लिए सम करना चाहता हूँ उसको पिक करके मेरा काम पूरा हो गया। ये मेरी वो अमाउंट्स आ गई जिनमें अथर ने खर्चा किया क्राइटेरिया बी के तहत। फिर मैं तीसरी जगह पे यही सेम फार्मूला लगा रहा हूँ, बार बार दोहराने का मकसद आप लोग समझ सकें कि इसको सम इफ्स के फार्मूला को किसी भी जगह पे आप अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में मैं एक बहुत ही यूजफुल बड़े काम की चीज बताऊंगा कि इन्हीं सारे फार्मूलाज को आप नीचे कैसे कॉपी कर सकते हैं बगैर अपने पूरे फार्मूलाज को दोबारा लिखने के जरूरत पेश आने के। क्राइटेरिया रेंज 2 हमने क्राइटेरिया रेंज 1 पिक करना था, उसमें मैंने अथर को पिक कर लिया, कॉमा के साथ कॉमा लगाया, अथर को पिक किया क्राइटेरिया के तौर पे। फिर मुझे क्राइटेरिया रेंज 2 पिक की, मैंने रेंज पिक करनी है पूरा कॉलम, फिर कॉमा लगाया। क्राइटेरिया रेंज 2 में सी लेना चाहता हूँ, सी के साथ मैंने पैरेंथेसिस क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमने अपना पूरा फॉर्मूला सही लगाया, तो सिर्फ एंटर करने पर मुझे सम मिल जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा फॉर्मूला सम इफ का और सम इफ्स का ठीक काम कर रहा है या नहीं, जो कि करेगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। तो मैं ये सम करता हूँ इन 3 वैल्यूज को, प्लस दिस मैंने जो सम किया तो मुझे फर्क नजर आया। इसमें फर्क क्यों है उसको समझना भी जरूरी है कि सिर्फ इन 3 वैल्यूज का सम 22,135 ना होने का मतलब ये है कि अथर साहब ने कुछ ऐसे भी खर्चे किए हैं जो ए बी सी के अलावा हैं। कैसे चेक हो सकता है? सिर्फ अथर को सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ देखिए आपके पास वाज़ेह तौर पे डी भी एक ऐसी मद है जिसमें अतर साहब ने कुछ खर्चा किया, जो वजह है इस चीज की कि हमारा टोटल खर्चा जो अतर साहब ने किया था वो अभी तक पूरा वाज़ेह नहीं हुआ इन 3 मदात में। तो उसके लिए भी कर सकते हैं कि एक मद और शामिल करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये टोटल ठीक है। सम इफ्स के साथ फिर मैं लिखूंगा सम रेंज वही पिक करूंगा, कॉमा क्राइटेरिया 1 रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा, पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, अतर साहब के लिए सिर्फ नाम सेलेक्ट किया, कॉमा। उसके बाद मैंने ये चेक करना है कि क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, वो कॉलम बी सेलेक्ट किया, कॉमा क्राइटेरिया 2 मैंने डी पिक करना था, डी पिक किया और साथ ही एंटर करने पर मुझे सम मिल गया जो कि डी में था। अब देखिए पहले मैंने टोटल में सिर्फ 3 वैल्यूज डाली थी, इसमें एक और मैं अगर सेल डी वाला भी इजाफा कर दूं तो डेफिनेटली एग्जैक्ट मैच बन रहा है। इन दो का चेक हो गया कि मेरा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब अगर मैं इसी फॉर्मूला को ये चाहता हूँ कि सिर्फ अथर के लिए साथ ही जाहिद के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करूँ, तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से ये काम नहीं मुमकिन, ये नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि देखिए जब हम एक रेंज के ऊपर काम कर रहे हैं तो क्राइटेरिया सिर्फ चेंज होने में यहाँ पर जाहिद साहब के टोटल अखराजात तो बिल्कुल ठीक आ गए, लेकिन यहाँ चूंकि
फॉर्मूला में ए बी सी डी क्राइटेरियाज की फॉर्मूला की जगह बदल गई, ई मैं समझाने के लिए दोबारा थोड़ा वाज़ेह करता हूँ कि क्राइटेरिया 2 की जगह पर जब आप आके देखेंगे तो उसमें अब इंस्टेड ऑफ G2 जो कि यहाँ पे A1 G1 होना चाहिए था, वो G2 हो गया। इस चीज को या इस गलती से बचने का तरीका ये है कि जब भी आप फॉर्मूलाज को कॉपी करें तो ये सोच समझ के कॉपी करें कि आप जिन शराइत को फिक्स रखना चाहते हैं उनको फॉर्मूला में भी फिक्स करें। एक्सेल में रिलेटिव फॉर्मूलाज और फिक्स्ड फॉर्मूलाज की अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि रेंज G1 में तब्दीली ना आए जहाँ पे क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो 1 से पहले मैं सिर्फ एक डॉलर साइन का इजाफा कर दूंगा। अब देखिए अगर मैं इसको नीचे कॉपी करता हूँ तो वो कॉपी बड़ी सहूलत के साथ जाहिद साहब के सिर्फ अखराजात निकालेगी। यही सेम चीज मैं बाकी सभी जगहों पर भी H1 जो कि B क्राइटेरिया था और उसके बाद I1 जो कि C क्राइटेरिया था और फिर D1 जो कि मेरा आखिरी क्राइटेरिया था, उन सब पे लगा के अब अगर मैं इनको नीचे कॉपी करूंगा तो एग्जैक्टली ठीक अमाउंट के साथ पूरी की पूरी वैल्यूज कैंसिल, पूरी की पूरी वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी। इससे मुझे वाज़ेह पता चला कि जाहिद ने डी कैटेगरी पर कोई खर्चा नहीं किया। सम करके देख लेते हैं। सम को जब मैंने नीचे कॉपी किया तो वाज़ेह मजीद सबूत मिल गया कि उन्होंने कोई खर्चा नहीं किया। उम्मीद है कि ये वीडियो काम की होगी आपके लिए। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल पूछना हो तो आप मेरी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स में सवाल पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी उर्दू ज़ुबान में ही इसके लिए जवाब दूं। बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो मेरी कोशिश पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।